उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ। होश आया उन्हें? कभी सुबह जले कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद, कभी सुबह जले कभी शाम। उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ। होश आया उन्हें? कभी सुबह जले कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद, कभी। लेकिन तू फिक्र ना कर, अपने इस अपाहजपन को मजबूरी बनाकर मैं बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। काम करूंगा, कोई भी छोटी सी दुकान कर लूंगा बस।
चंद दिनों की परेशानी है। मोहम्मद हुसैन, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? तुमने सारी जिंदगी कमाया और हम लोगों ने खाया। तुमने खुद भी अच्छे अच्छे ख्वाब देखे और हमें भी दिखाए। ख्वाब तो मैंने अब भी देखा है रेहाना। मोहम्मद हुसैन अगर एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सका तो क्या हुआ? उसकी बेटी नूरी, वो तो चैंपियन बन सकती है ना। मोहम्मद हुसैन, वो एक लड़की है, तुम्हारी बेटी, बेटा नहीं। बेवकूफ औरत, वो जमाना चला गया जब लड़की और लड़के में फर्क था। आज की लड़की सब कुछ कर सकती है, कोई फर्क नहीं है लड़की और लड़के में। आज की लड़की दुनिया का हर काम करती है। अम्मा, लड़कियां भी जहाज उड़ाती हैं, फौजी बनकर वो भी बंदूक चलाती हैं। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। और फिर मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए? ये मोहम्मद हुसैन गोल्ड मेडलिस्ट की बेटी है रेहाना। अब्बा, जब आप दौड़ते थे ना, उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी, टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। On your mark, get set, go! और मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ। होश आया उन्हें? कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद, कभी कर सकती है ना? मेरी अम्मा की तरह अच्छी अच्छी कपड़े सी सकती है। अम्मा कहती है बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जब बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो तेरा बड़ा सा घर होगा और बड़ी सी मोटर भी होगी। तेरा आगे पीछे नौकर चाकर फिर रहे होंगे जो तेरा सारा काम कर देंगे। हैं? क्या वाकई में कपड़े सीने से इतने सारे पैसे मिलते हैं? तो और क्या, बेगम साहिबा बन जाते हैं। तेरी एक टांग कमजोर है पर हाथ पाँव तो ठीक है ना? अरे वानूरी, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है। वो देख, अम्मा, नूरी कहती है जो तुझे लंगड़ी बोले तू उसे बोल। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा
मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी, होश आया उन्हें? कभी सुबह जले कभी शाम जले कभी सुबह शाम के बाद कभी। बस 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 नूरी बस, पानी से पेट नहीं भरते। तेरी अम्मा घर पराठे बना के गई है और उसने कहा है आज नूरी हुसैन को पूरा पराठा खिलाना। अब्बा, इतना दौड़ने पे तो मैं पूरे 2 पराठे खा सकती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। अब्बा, हाँ? अम्मा सुबह सुबह हमारे लिए तो सारा खाना पका के जाती है, फिर आके काम भी करती है, थक जाती होगी ना? मेरे बच्चे, काम इबादत है और तेरी अम्मा बड़ी खुशकिस्मत है, उसे डबल डबल इबादत करने का मौका मिल रहा है, डबल डबल काम करती है, जन्नती औरत है तेरी अम्मा। चले चल, शाबाश, चल 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 चल। बड़ी सफाई से शीशे लगाए हैं तुमने। वाह, पीस तैयार हो गया ये? जी जी। जावेद, ये देखे, ये इसने बनाया, इसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे। वाह भाई वाह, एक्सीलेंट भाई। रेहाना ने तुम्हारी बुटीक को नंबर 1 की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम लकी हो कि रेहाना तुम्हें मिल गई है। अच्छा भाई, ये बताओ कि वो हमारी वो स्पोर्ट्स गर्ल, मेरा मतलब है कि हमारी बेटी नूरी कहाँ है? भाई किसी दिन उसे अपने साथ ले आओ, हम भी तो मुस्तकबिल की चैंपियन से मिले। मैं भी इसे हर वक्त कहती रहती हूँ कि उसे लेकर आया करो, इतनी बातें करती है ये उसकी। जी, अभी कुछ ही दिनों में उसकी स्कूल से छुट्टियां हो जाएंगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलने उसको ज़रूर लाऊंगी। दरअसल अभी सुबह सवेरे वो स्कूल चली जाती है, शाम को अपने बाबा के साथ प्रैक्टिस पे जाती है, और जब तक मैं घर जाती हूँ बहुत देर हो जाती है। वो इतनी थक चुकी होती है कि बेचारी मुझसे मिलते ही सो जाती है। बुरा मत मान, तुम्हारे मियाँ ने छोटी सी बच्ची पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया है भाई, यही तो उम्र है। अब मुश्किल वक्त गुजारेगी तो आदी हो जाएगी ना। और वैसे तुम्हारी बेगम साहबा ने इतनी तारीफ की है उसकी कि मुझे मिलने का शौक हो गया। और रेहाना, तुम फिक्र मत करना, अब उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो ना, तुम तो अपना सारा वक्त हमें दे देती हो, अभी हमारा फर्ज बनता है ना। जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, वरना लोग ऐसा कहाँ सोचते हैं। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। On your mark, get set, go! और मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली।
क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ। होश आया उन्हें? कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद, कभी अगर किसी को हारने का डर हो तो वो जरूर हारता है। नूरी हुसैन इस लफ्ज डर और शिकस्त को हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन से निकालकर दरिया नीलम में बहा दे। नीलम उसे लेकर समुंदर में चला जाएगा, और जो चीज एक बार समुंदर में चली गई सो चली गई। अब्बा, जीतने से बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। हाँ बेटा, पैसे तो मिलते हैं, लेकिन नूरी हुसैन याद रखना एक बात, पैसे तो इंसान कई और तरह कमा सकता है, लेकिन मेरे बच्चे इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जो लोग इज्जत की कदर करते हैं वो पैसे की परवाह नहीं करते। पैसा तो नूरी हुसैन हाथ की मैल है, आता है चला जाता है फिर आता है, लेकिन इज्जत सिर्फ एक बार मिलती है, और जो इसकी कदर करते हैं वो सारी जिंदगी इज्जतदार कहलाते हैं। क्या समझी? चले, तेरी अम्मा ने आज फिर जबरदस्त खाना बनाया होगा। शाबाश जोरे, तेज, शाबाश, शाबाश, तेज। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। रेहाना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये समझो कि नूरी हमारी अपनी बेटी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है ना। बस आप लोग इसकी प्यारी किस्मत की दुआ कीजिए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें स्कूल में मिस से डांट तो नहीं पड़ती? नहीं नहीं, हर टेस्ट में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है बेटा। हम अपने बेटी को सीए करवा के अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। हाँ ठीक है। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं इसे अपने बुटीक का हेड बनाऊंगी। क्या ख्याल है बेटा? रेहाना तुम बताओ। जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। ये लो चाय। शुक्रिया। हमारी बेटी नूरी माशाल्लाह बहुत लायक है। इसे कभी नहीं कहना पड़ा कि बस्ता लेकर बैठो पढ़ो, खुद ही बस्ता उठाती है और पढ़ने बैठ जाती है। बल्कि मैं कल इसके स्कूल गई थी, उस्तानिया इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। नूरी अपने बाप पे गई। मैंने भी जिंदगी भर पढ़ाई में ना कभी मार खाई और ना ही कभी डांट कमाई। अम्मा, मैं बिल्कुल अब्बा जैसी हूँ। अब्बा की तरह दौड़ भी सकती हूँ, और आज सुबह मैंने दौड़ के भी दिखाया था। बस रहने दो बेटा, तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। खबरदार रेहाना, आज के बाद ये बात कभी नहीं करोगी, क्योंकि नूरी मेरे लिए मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी। बेवकूफ औरत, दुनिया में कई ऐसी औरतें गुजरी हैं जिन्होंने मर्दों से ज्यादा हिम्मत दिखाई है। क्या फर्क पड़ता है अगर मोहम्मद हुसैन
एशियन मेडल नहीं जीत सका तो उसकी बेटी नूरी तो जीत सकती है ना? नूरी हुसैन, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद हुसैन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, इंशाल्लाह। अरे बेटा, इतना तेज क्यों भाग रही हो? अंकल मैं स्प्रिंटर हूँ ना। ओ हाँ, हो, शाबाश भाई, हम तो भूल ही गए कि आप स्प्रिंटर हैं। अभी तो मैं छोटी स्प्रिंटर हूँ, जब बड़ी होंगी ना तो बड़ी वाली ट्रॉफी जीत कर आऊंगी। ये बात तो है। इधर आओ जरा, आओ बेटा, इधर आओ, शाबाश, इधर बैठो, यहाँ बैठो, आ जाओ, शाबाश, गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इतनी छोटी सी और इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो। भाई तुमने देखो बेटा, हमें बहुत इम्प्रेस किया है। एक बात बताओ, ये स्प्रिंटर बनने का कोई फायदा होता है या नहीं? पापा कहते हैं मुल्क का नाम रोशन होता है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। बाबा की बातें गौर से सुनती हो और उन पर अमल भी करती हो। अच्छा ये बताओ कि बाबा और क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बहुत सारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारा पढ़ते हैं ना सब उसी की इज्जत करते हैं। भाई वाह, भाई वाह, तुम तो फ्यूचर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो बेटा। अच्छा बेटी ये बताओ, तुम्हें पर्सन और पर्सनालिटी का फर्क पता है? ये तो पापा ने नहीं बताया। बेटा पर्सनालिटी उस बंदे की होती है जो दुनिया में नाम बनाता है, लोग उसे जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। समझ में आई बात बेटा? शाबाश। अब जाओ तुम अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू करो। आई एम सो लकी जावेद, अभी बिजनेस स्टार्ट किया और इतनी टैलेंटेड खातून मुझे मिल गई। अच्छा रेहाना काम ठीक कर रही? ऐसा वैसा ठीक काम कर रही, मेरे सारे हेडेक उसने खत्म कर दिए। इतनी वो एक्टिव है, और मैं आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह उसके हाथ में कोई सफाई है। रेहाना की बेटी भी बहुत एक्टिव है, अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है। मैंने उससे 2-4 बातें की हैं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। रियली? अच्छा मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी टैलेंटेड और एक्टिव है, लेकिन है कितनी क्यूट, इतनी प्यारी लगती है। कह रही थी कि उसके वालिद चाह रहे हैं कि वो स्प्रिंटर बने। ओह माय गॉड, स्प्रिंटर? नहीं, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस वगैरह के लिए पैसा चाहिए होता है, स्टैमिना चाहिए स्प्रिंटर बनने के लिए। वो गरीब तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करती है, सारा दिन मेहनत करती है। बस स्टैमिना तो उसके डीएनए में है ना, बाप पुलिस में था, स्प्रिंटर भी था। रेहाना ने बताया तो था ना। मैं तो बच्ची की स्पिरिट देखकर बहुत हैरान हूँ, माशाल्लाह। शायद ऐसे ही बच्चों के लिए कहा जाता है गुदड़ी में लाल। एब्सोल्युटली। शाबाश जोरे, तेज, शाबाश जोरे, तेज, शाबाश, शाबाश, तेज, शाबाश जोरे, वेल डन, शाबाश जोरे। नूरी, जी अम्मा आई। बेटा मैंने नाश्ता बना दिया है, अपने अब्बा के साथ नाश्ता कर लेना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ काम पर। ठीक है अम्मा, अभी नाश्ता दे देती हूँ अब्बा को। मोहम्मद हुसैन, नाश्ते के बाद दवाई याद से खा लेना, तुम्हारी खांसी बहुत बढ़ गई है। गलती तो मेरी है,
डॉक्टरों ने कई बार कहा है कि अपने टेस्ट करा ले, पर अब शहर जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए ना मोहम्मद हुसैन। मैं सुबह से शाम तक काम पर होती हूँ, एक दिन मुझे छुट्टी का मिलता है और उस दिन डॉक्टर भी छुट्टी पर होते हैं। तू मेरी फिक्र ना किया कर, तेरे इर्द गिर्द तो बहुत सी फिक्रें पहले से ही मौजूद है। चला जाऊंगा मैं कल परसों। ये कल परसों तुम्हारी आदत में कभी भी नहीं था। तुमने तो हमेशा आज का काम आज ही किया। जब मेरे ये दोनों हाथ सलामत थे। मोहम्मद हुसैन, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि मैं तुम्हें महरूमी का एहसास दिलाऊं। मेरी आंखों में तो वही मोहम्मद हुसैन बसा रहता है जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं था, जो 24 घंटे काम करता था। अगर उसका बस चलता तो 30 घंटे का दिन बनाता। तू फिक्र न कर, अब मेरे सारे रंग मेरी बेटी में नजर आएंगे। नूरी कदम कदम पे साबित करेगी कि वो मोहम्मद हुसैन की बेटी है। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब्बा नाश्ता। तुम लोग नाश्ता करो, मैं चलती हूँ। हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज बेटा। अब्बासी आंटी को सलाम कहना मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है। नाश्ता किया? मैं अपने अब्बा के बगैर कैसे नाश्ता करूंगी? ना मेरा पुत्र, इस उम्र में खामखा गुस्सा नहीं करते। आ बैठ, इधर बैठ, शाबाश। देख बेटा, तूने अपनी उस हेड उस्तानी की बेटी को जवाब तो फर दिए एतमाद के साथ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है नूरी, उसकी बातों ने मेरी बेटी को उलझा दिया है। अब्बा वो बड़ा इतराती है, जेलस होती है मुझसे। नूरी बेटा, स्कूल कॉलेज में तो ऐसा होता है, तो क्यों अपनी जान हल्कान कर रही है? और फिर मुकाबलाबाजी तो सकी बहनों में भी हो जाती है। इधर देख मेरी तरफ, देख देख, जब इंसान की निगाह वो ऊंची मंजिल पे होना, तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातों को इस तरह गुजार देना चाहिए जैसे रास्ते में वो न्यू साइन बोर्ड नहीं गुजर जाता है। और याद रख नूरी, तूने तो अपने माँ बाप का, अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करना है। तेरे जहन में इसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अपने अब्बा की तरफ देख, छोटी सी थी तब से तुझ पर मेहनत कर रहे हैं वो, और तू छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। अब्बा वो तो इतने यकीन से कह रही थी जैसे किसी फरिश्ते ने आके उसको बताया हो। मेरे बच्चे, तूने उससे सिर्फ दुख लिया है। अगर तू उससे उसका यकीन ले लेती तो तेरा क्या जाना था? हाँ है? मैं तुझे कहती हूँ ना, इस पूरी दुनिया में या तो बड़ा दिल मेरी अम्मा के पास है या बड़ा दिमाग मेरे अब्बा के पास है। बस बच्चे, अब तेरे अब्बा के पास दिमाग ही तो रह गया है। तुम्हारी हंडिया जल रही है। हाय हाय, मेरी हंडिया जल गई नूरी। हाय हाय नूरी। तेरी पढ़ाई कैसे जा रही है? अब्बा वो तो फर्स्ट क्लास। एक बात याद रख, इस खेल के मैदान के साथ साथ किताब से भी दोस्ती रख, तब कामयाब होगी तू।
कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। तेरा हुस्न देखूं या तेरा हुस्न बयां देखूं, जो शय राजा को पसंद आ जाए वो तो बस फिर राजा की है। मैं शय नहीं हूँ। जो डर गया वो मर गया। कभी